सुख पावे शर माटी के स्थूल का कबो न करना देखो गर्व न करना चाहिए यानी की बात को घमंड न गर्व किया रावण गया भया वंश का नाश राजा रावण के ही बात को गर्व हो कि मारे 16 पोते सवालक नाती है इतनो कुटुंब परिवार होते हुए भी सर के ऊपर पार्टी फिरो एक बार सुने गर्व किया रावण गया भया वंश का नाश अरे सुंदरता के कारण सीता पाई त्रास सीता जी को अति सुंदर रूप न हुए तो सीता जी इतना कष्ट न हुए अतिशय अति दुख पाए बहुत दुख पाए बलि दियो अतिदान पकड़ पाता ना राजा बलि नहीं बात को गर्व हो कि मेरा जो शौर्य की पूरा हो जावे तो बेवकूफ को राजा लेकिन मनचित्ती होती नहीं हरी चाहे तत्काल बलि चाहा बेवकूफ को पेट दिया पाता राजा बलि चाहो तो बेवकूफ को राजा बन गो लेकिन उन्हें पाताल में पहुंचा दिया वास्ते संत महात्मा वेद शास्त्र सभी कहे राम पक्ष अति तजे तो सुख पावे सर्व माटी के स्थूल का कबो नहीं करना धन दौलत कुटुंब परिवार जमीन जायदाद को अभिमान की तो बात दूर है लेकिन ये पंच भौतिक शरीर है इनको भी गर्व न करना चाहिए तो एक समय की बात भगवान कृष्ण मोती की माला बना रही है जब अर्जुन की भगवान आप और मोती की माला लेकिन भगवान कृष्ण कह रहा है अर्जुन जो जो हमारा भक्त है भक्ता का नाम की माला क्यों भगवान कृष्ण ने आपका भक्त अति प्यारा लागा कि अर्जुन भक्त हमारा मुकुट का मणि है मैं भक्तों को दास भगत हमारा मुकुट तो भगवान कृष्ण का कक्ष में कई माला टिकोड़ी अति सुंदर सुंदर लेकिन एक वैजंती नाम की माला अति सुंदर माला देख अर्जुन मन में विचार करियो का माला तो अपना नाम की हो सके अरे क्यों अर्जुन ने ये बात को गर्व हो कि भगवान के मारा जैसे भगत तो शायद ही हुए क्यों अर्जुन ने ये बात को गर्व हो कि भगवान 3 लोक का धनी होते हुए भी महाभारत में हमारा रथ का हाली बढ़िया और मैं रथ पर चढ़ के बाण चलाया अरे हो सके तो भगवान का हमारा जिसु भक्त तो शायद ही हुए तो देखो एक समय अर्जुन ने गर्व किया मन में मुझ समान भक्त नहीं तो सुनिए यादव राय अर्जुन क्यों भगवान मारे जिसु भक्त आपका शायद ही हुए लेकिन भगवान कृष्ण करे अर्जुन दुनिया में भक्त एक से बढ़कर है और अगर जो विश्वास ना हुए तो मेरी संचाल देखो अर्जुन गर्व अच्छा नहीं चल देव तुझे बताए
भक्त जाचन कारणे वो पहुंचे जग में आए। भगवान कृष्ण करे अर्जुन बात को गर्व न करना चाहिए कि दुनिया में भक्त एक से बढ़कर है और तन विश्वास न है तो देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों साधु बन गए और सिंह पकड़ियो एक मोर ध्वज के द्वार पर जाकर धर्म की टेक। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का वेश बना लिया और माया रूपी सिंह साथ में ले राजा मोर ध्वज के द्वार पर जाकर अलग निरंजन की आवाज लगाई। तो देखो राजा मोर ध्वज की बात को पढ़ो का द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो मुख पैसों वापस खाली हाथ नहीं लौटे। ग्रस्त को धर्म है आपका द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो यथाशक्ति आपकी श्रद्धा के अनुकूल अतिथि को आदर सत्कार और सेवा करना ग्रस्त को धर्म है। तो राजा मोर ध्वज के द्वार पर दोनों महात्मा अलग निरंजन की आवाज लगाई। जब राजा मोर ध्वज अपना अभाग्य समझेगा अपना आज बड़ो भाग्य है अपना द्वार पर महात्मा है तो राजा मोर ध्वज और आपकी रानी दोनों महात्मा को प्रणाम करे। महापुरुषा ने आपसे बड़ा माता पिता गुरुजन बिन प्रणाम करवा से चार बात को फायदो हुए। बल बढ़े बुद्धि बढ़े यश बढ़े और उम्र बढ़े। तो देखो दोनों महात्मा ने राजा और रानी प्रणाम करे बोले राजा बोले महाराज आज मारो बड़ो भाग्य मारे द्वार पर आप मैंने दर्शन दिया मारे लायक सेवा। राजा मोर महात्मा ने कह दिया कि मारे लायक कोई सेवा तो महात्मा कह दिया राजा हम 7 रोज के भूखे भूखा मेरा सिंह और जो कोई भोजन दे चीरो अपने लाल को मांस नहीं ले। महात्मा कह दिया राजा हम 7 रोज के भूखे हमारे साथ में जो सिंह है ये भी 7 रोज का भूखा है। हमारे वास्ते भोजन की व्यवस्था और हमारा सिंह के वास्ते भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा बहुत बस बोले महाराज मारा घर में काट राबड़ी फूले कहीं हुई जो आपका वास्ते हाजिर हुई और आपका सिंह के वास्ते भैंसों कटवा दो बकरों कटवा दो। लेकिन महात्मा करे राजा हमारा जो सिंह है भैंसा और बकरा खाने वाला नहीं है तो ये मात्र मनुष्य का मांस जो भी झटकाऊ नहीं आप और आपकी रानी आपका खत्म करो चीर कर हमारा सिंह को डालो जब हम आपका द्वार पर भोजन पाओ और नहीं तो भूखा चले जाओ और भूखा चले जाओ तो राजा मोर ध्वज को प्रण टूटे खत्म हो राजा मोर ध्वज महात्मा की बात सुनकर मन में घबरा गए हो विचार करो सुनकर राजा वचन को
अरे हो गया डामाडोल तुरंत गया मैं और दी रानी से को राजा और घबरा गया क्यों अपना रतन कौर नौजवान लड़को मरबा का नाम हो चीरबा का नाम गांव छोड़कर भाग जाओ तो बड़ी कठिन बात है लेकिन ये बड़ी बात अपनी रानी माँ की ममता संतान में अधिक रहे क्यों आखिर तो रतन कौर नो बिना पेट में राख्यो आलामा सुई सुकाम सुवाणियो भली प्रकार को पालन पोषण करियो माँ पिता से 100 गुना अधिक है 10 आचार्य के बराबर एक पिता और 100 पिता के बराबर एक माता अरे माता को दर्जो पिता से 100 गुना ज्यादा है तो राजा मोहर हमने विचार करो आपने रानी ना तो पूछा तो राजा मोहर तो आपकी रानी ने कह दिया है साधु वेश बनाए कर आए अपने द्वार साधु हो चाहे कपटी हो मारे दोनों एक साथ हे रानी आज आपने द्वार पर 2 महात्मा आया है लेकिन साथ में एक सिंह है वे 7 रोज का भूखा बतावे और वे के वास्ते भोजन की व्यवस्था होनी और सिंह के वास्ते आपने जो रतन के बारे उन्हें चीर कर देखा सिंह ने डाला जब ये दोनों महात्मा अपना द्वार पर भोजन पावे और नहीं तो भूखा चले जावे और भूखा चले जाओ तो आपनो ग्रस्त धर्म को नियम खंडन हो जावे रानी राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई रानी कह रही हे भगवान हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का रानी कह रही हे भगवान हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश हे भगवान आज हमारे द्वार पर देखो कितना अड़िला महात्मा आया है मन मंजूर है राजा ना मंजूर है लेकिन रतन का उतना मंजूर न है तो बड़ी कठिन बात है आपस में राजा और रानी बतला लिया अगर जो आज ये अपने द्वार से दोनों महात्मा और सिंह ये तीनों प्राणी अपने द्वार से भूखा चले जाए तो अपना गृहस्थी धर्म खत्म हो जाएगी लेकिन देखो भगवान की कुदरत है खेलत खेलत आ गया और पुत्र भी नजदीक अरे कहो पिता मुझको कहो ये कैसी धर्म की रीत रतन कहो आपका माता पिता ने कह रही हो खेलत खेलत आ गया पुत्र भी नजदीक रतन कंवर बाहर से खेल तो आवे और आपका माता पिता की बात सुनकर अपना माता पिता ने कह रही हे पिताजी हे माताजी आप जो आपस में कई बात बतला लिया वो धर्म की कैसी रीत है जो मैंने भी बताओ करना आपकी माँ कह रही बेटा ए लाला दो साधु एक से
जय हो। रतन करुणा आपकी माँ कह रही बेटा, हे बेटा, दो साधु एक शेर जन गए विधाता के। दो महात्मा हैं और एक साथ में एक सिंह है। वे 7 रोज का भूखा बताओ आपने द्वार पर खड़ा है, लेकिन वे की एक इच्छा है और थारा पिताजी की प्रतिज्ञा है। थारा पिताजी ये बात को प्रण कर रखे है कि आपने द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो भूखो प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटना चाहे। लेकिन महात्मा थारा प्राण मांग